शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम एक तरफ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं अपने समुदाय अपने समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे भी हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। उनकी अपनी समस्याएं, उनकी अपनी चुनौतियां, उन चुनौतियों उन समस्याओं का समाधान और इसके अलावा उनकी अपनी प्रतिभाएं भी हम आप तक लेकर आते हैं। तो वहीं कुछ खास मौक़ों पर ख़ास बातचीत भी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से राजेंद्र क्वीरा। और इनकी जो आज की जानकारी का विषय है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, क्या इसके पीछे का इतिहास है, क्या इस सब के पीछे कारण है, इस बारे में ये पूरी बातचीत रहने वाली है। क्योंकि साल 1993 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था और ये घोषणा साल 1991 में यूनेस्को के 26वें आम सम्मेलन सत्र में की गई एक सिफारिश के बाद आई है और साल 1991 के विंडहॉक घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप इस दिन की घोषणा हुई थी। विंडहॉक घोषणा पत्र एक बयान है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अफ्रीकी पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया था जो 3 मई को संपन्न हुआ था। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी के लिए पहली बार साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने मुहिम छेड़ी थी और इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था और उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए हम इस कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं, तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को इसलिए मनाया जाता है कि सन 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है। कई बार पत्रकारिता करते हुए पत्रकारों पर हमले हो जाते हैं और इसके तमाम उदाहरण दुनिया भर में सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं। सच को सामने लाने और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते हैं। अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर काम करने वाले पत्रकारों की आवाज़ को कोई ताकत न दबा सके, इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी वे अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और इसी उद्देश्य के साथ हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। यूनेस्को ने आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तब से आज तक यानी कि 30 वर्ष होता, आज उसको 30 वर्ष पूरे हो गए। 30 वर्षों के बाद सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने की स्वतंत्रता और सार्वजनिक भलाई के बीच
ऐतिहासिक संबंध उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने कि हस्ताक्षर के समय थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 30वीं वर्षगांठ के विशेष स्मरण उत्सव आयोजित करने की योजना है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का स्मरण करने की आवश्यकता के बारे में सरकारों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दे के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच प्रतिबिंब का भी दिन है। यह अवसर है प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने का, दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का, मीडिया को उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों से बचाने का और ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का। हर साल 3 मई को यूनेस्को की ओर से गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है। ये प्राइज उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। इस दिन विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं। पत्रकारिता से जुड़े तमाम विषयों पर वाद विवाद और चर्चा की जाती है और कई जगहों पर सेमिनार और गोष्ठियां भी होती हैं। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की एक थीम भी निर्धारित की जाती है। पिछले साल विश्व पत्रकारिता दिवस की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल स्ट्रिंग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस साल 30वीं वर्षगांठ है। साल 2023 की थीम है अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में। इन 3 दशकों में जिसमें हमने दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति देखी है। कई देशों में स्वतंत्र मीडिया के प्रयास और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय ने सूचना के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाया है। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं जो अन्य मानवाधिकारों की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कई संकटों का सामना करता है। संघर्ष और हिंसा लगातार सामाजिक आर्थिक असमानताएं, प्रवासन, पर्यावरणीय संकट और दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौतियां भी हैं। साथ ही लोकतंत्र, कानून और शासन और मानवाधिकारों को आधार देने वाली संस्थाओं पर गंभीर प्रभाव के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन गलत सूचना और गलत सूचना का प्रसारण होना भी है। इन महत्वपूर्ण स्थितियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए ही प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और सूचनाओं तक पहुंच को केंद्र में रखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में प्रतिस्थापित एक शर्त है और अन्य सभी मानवाधिकारों के आनंद के लिए एक चालक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की वर्षगांठ पर सभी का आभार और सभी को बधाई।